अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आपने अभी तक अजीज़ा बिलाल फैमिली को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और प्यारे प्यारे कमेंट्स आप हमेशा किया करें। आपकी कमेंट्स पढ़ के ना बड़ा मज़ा आता है। बाकी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली 11,000 की हो चुकी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे अभी तक तकरीबन 55 दिन हुए हैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते हुए। बाकी आप लोगों का इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, सब्सक्राइब करने के लिए जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। बाकी गाइज मैं अभी जाऊंगा, टाटा बाय बाय करूंगा, मुझे ज़रूरी काम है, मैं जाके काम करूंगा। बाकी आपने कहीं नहीं जाना, ब्लॉग पूरा एंजॉय करना है। मेरा सिर्फ आपको सलाम ही कबूल हो। जो बहनें ये कहती होती थी कि बिलाल भाई आप ज़्यादा कैमरे के सामने मत आया करो, मेरी भैनों और खुश हो। कितनी सैड है यार इसकी ज़िंदगी। और तुसी मेरे हाल सही खुश हो, वधिया खुश हो तो खुश रहो। अब बिलाल भाई आपको कम ही नज़र आएंगे, ज़्यादा आपकी बहन अजीज़ा आपको नज़र आने वाली है। तो चलो हमारी तरफ से टाटा बाय बाय। हमने बस इतना सलाम ही आपसे करना था। बाकी ब्लॉग पूरा एंजॉय कर, अपनी पैन न देखो, खुश हो वो। और दूसरे नंबर पे काफ़ी कुछ हमारे जो व्यूवर हैं वो कह रहे थे कि आप लोगों ने लाइव ही आओ, तो इंशाल्लाह हम लोग लाइव ही आएंगे। लाइव आएंगे इंशाल्लाह संडे वाले रोज़। ये जो संडे आ रहा है, इस संडे को इंशाल्लाह हम लोग लाइव आएंगे और टाइम फिर अगले व्लॉग में सेलेक्ट कर लेंगे किस टाइम हम लोग संडे को लाइव आएंगे। बाकी आप लोगों ने प्यार दिखाना खूब, जो टाइम आपको बताया जाएगा ना इंशाल्लाह उस टाइम पे फिर आपने सब ने लाइव आके जो सवाल जवाब लाइव हम ठीक है लाइव होंगे और आपने लाइव सवाल जवाब पूछने इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। क्या बात है सर। मशकरी औरत जाग गई है और मैं जा रहा हूँ और अचानक इसका काम देख, अचानक से सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, रुक जाओ। नहीं ये देखो अचानक इसका काम देखे। ये रात को जो हमने चावल बनाए थे मैं नाश्ते के बिना ही जाने लगा हूँ, लेकिन मशकरी औरत जाग गई है। मशकरी औरत मुझे अचानक पता से है तुमने बाद में खाना वाना कोई नहीं है और ऐसे जो है ना लूटते रहना आगे पीछे। 2 मिनट लगेंगे बस गर्म हो जाएगा। क्यों जाने दो तुम्हें, सारा दिन तुम ऐसे ही धक्के खाओगे तो इससे बेहतर है खाना खा के जाओ। वाह वाह मशकरी औरत है फुल। बाकी आप लोग भी लाजमी कमेंट से बताइएगा मेरे भाइयों, क्या आपकी बेगम आपको बिना नाश्ते के जाने देती है या ऐसे ही एकदम से स्पीटे मारती है नाश्ते के लिए, एकदम से स्पीटे मार के नाश्ता करवा के जाने देती है? कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अच्छा तो गाइज वेलकम बैक और आप सब लोगों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब ये बंदा भागने लगा था, मगर यार तुम लोगों को पता है फिर आदमी लोग चले जाए ना, तो ख़ासकर मुझे अपने हस्बैंड का पता है, सारा दिन कुछ खाते नहीं। और इनको छोड़ो, मेरी ये सिचुएशन है कि मेरे से भी खाया नहीं जाता, मतलब दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। उस चक्कर में मैंने कहा इनको जल्दी जल्दी खिलाऊँ। और ये रात को हमने जो बर्तन लगाए थे इसमें से मैं भी निकाल रही हूँ। ठीक है, देखो साफ़ सुथरी प्लेट्स हैं, इसमें से मैं निकाल रही हूँ मज़ीद गर्म करने के लिए, क्योंकि बाप बेटी ने ना अटैक कर दी है। गाइस फिर आपने मेरी बहनों मेरी शक्ल देख ली है। मैंने आपको बोला था मेरी शक्ल कम ही नज़र आएगी, लेकिन मैं तो भाग रहा था, भागते भागते चोर की लंगोटी पकड़ी। हाँ, वो कहते हैं ना भागती चोर की लंगोटी ही सही, तो वो वाला काम किया है मैंने। ठीक है, तो मैंने इनको गर्म करके दे दिया। शुक्रगुजार नहीं होते तुम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बोले अल्लाह ताला शुक्र है, इतनी प्यारी बेगम दी है माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले इतनी एहसास करने वाली बेगम दी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोले इतनी सुगड़ बेगम दी है। माशाल्लाह सारी सच्चियां गल्लां ने। अबे साले आहो, मैं हाँ करनी, हाँ 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 हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखा डर का बिजनेस। तो खैर मैं अब अपने लिए गर्म करती हूँ। ये दोनों बाप बेटियाँ शुरू हो गए मेरी, रखती हूँ, जब तक ख़त्म होगा तो फिर जो है ना मोड़ डाल लेंगे। मैं और खाऊंगी। और खाओगी? ये बिरयानी लवर है। चलो जी बिस्मिल्लाह करके हम रखते हैं ऐसे, इसको टाइमर लगाते हैं और वेट करते हैं। वेट क्यों करते हैं? इनके साथ खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हमने भी अपनी जगह बनाई है। देखो कितना बदतमीज़ आदमी है, मैंने अपनी नींद बर्बाद की इस आदमी के लिए। इसने अपने एक नमाला बर्बाद दिया, नहीं खाऊंगी मैं तुम्हारे हाथ से, जाओ। अल्लाह ने अपने हाथ दिए ना। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। गाड़ी है छोटा गाड़ी होनी है ना, पहले सट्टी मंदी है। तो गाइज वेलकम बैक हो गया। बिलाल साहब को करते हैं हम टाटा बाय बाय गुड बाय, रवाना करते हैं इनके काम के ऊपर। कॉल पे टच में रहना, ओके? तो मेरी बहनों मैं जा रहा हूँ और आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। फी अमान अल्लाह, अल्लाह के हवाले। दिमाग खोल के अपना काम करना है, अपने दिमाग को जगह पे रखना है, ओके? इंशाल्लाह ऐसे लकड़ पकों की तरह काम नहीं करना। ठीक है, ओके अल्लाह। फी अमान अल्लाह, डील डन हो। जाते हुए आयशा कोई बोल देना चक्कर लगाए मेरा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइस हमने इनको कर दिया है रवाना। बाकी अंदर की सिचुएशन देखें तो दोनों मेरे सपूत सोए पड़े हैं और मैं जो ना ज़रा अपने सर में कंघी पट्टी कर लूँ।
अच्छा बात कुछ इस तरह से है यार, देखो जो भी है ना हम लोग का मशकरी औरतें, बलासा जो कहते हैं मशरकी औरतें, हमारे यार ये मन नहीं करता कि हस्बैंड लोगों को ऐसे भूखा भिजवा दें। अब ये भागने लगे थे, मेरे जहन में एकदम आया अबे यार बिरयानी पड़ी हुई है। क्या है जाओ ना। अबे यार वो ठीक है, पैसे तुम्हें चाहिए? कितने ले लिए मैंने? 500 ले लिए मैंने। तो ये देखो ये रखे मैं, चाय नहीं पीनी मैंने, ये मैं नशेड़ी हूँ मैं शरीफ जड़ा इंदा बन के आया, मैं क्या कोई खर्चा बड़ा दिन दा दे दें। जाओ बाय। A few moments later. तो गाइस हमारे घर में ना ये इस तरह की मखलूक जो है वो भाग रही है मुर्गी के पीछे, मुर्गी को पकड़ रही है। और आयशा मेरी आ गई है और हम लोग का जो है ना घर का काम शाम स्टार्ट हो गया हुआ है। बाकी मैं आप लोगों को एक रोतू बंदे से मुलाकात करवाऊँ ना, तो ये देखो ये पड़ा हुआ है, ये रोतू बंदा, क्योंकि इसकी नींद ही नहीं खुल रही, रात बहुत लेट जागते हैं, बहुत लेट सोते हैं। और यहाँ पे देखें जी, ये अभी बाजी जो है पढ़ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? ठीक है। तो गाइस माशाल्लाह से अपना पढ़ रही है सिपारा, और मुझे कॉल आ गई है हमारी दोस्त के में चावल गर्म होने के लिए, तो चलो मैं इससे ज़रा बात कर लूँ। ठीक है गाइस वेलकम बैक हो गया। बड़े दिनों से मुझे उल्लू बनाया जा रहा है, ये पिंजरा भी मंगवा लिया गया और दोनों बाप बेटे जो है ना रोज़ यही ड्रामा करते हैं, आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं। मैं इनको बोल रही नीचे मोटर वाले कमरे के वहाँ पे रख दो इसको, नहीं आज नहीं कल नहीं। तो अभी जो है ना, ओ सर जी क्या इरादे हैं भाई? मम्मा अगर बात सुन ले, गारंटी आपकी, अगर नीचे में कुछ हुआ हमारे तो आप नया पेयर दिलाएंगे मुर्गा और ऐसे कैसे नया पेयर दिलाऊंगी? मुझे नहीं पता, आगे से मैंने जो है ना सिक्योरिटी सिस्टम नहीं संभाला हुआ कि मैं जो है ना इनको सिक्योरिटी भी दूँ। चलो आओ मेरे साथ रख के आओ, घर में बहुत स्मेल हो रही है यार। ये और इनके अब्बा तो किसी बात में आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, यकीन करो। अभी मैं झाड़ू लेकर जाऊँ, ज़रा नीचे वाले रूम की सफाई करूँ। आओ आओ मेरे साथ। तो और कौन आएगा? चाबी हम लोग ले लेते हैं, नीचे वाले रूम की जाके थोड़ी सफाई करते हैं। और ऐसे मैंने चाय ऊपर रखी हुई है, तो चाय बना, तो फिर हम दोनों बैठ के ना बिरयानी और चाय खाते हैं। डस्टिंग वाला कपड़ा तो धुलने चला गया, और कोई ले लें, और कोई निकाल लें। जल्दी आओ हरी आप, ये लो। हाँ सही मैं आ रही हूँ, कपड़े समेट दें। तो गाइस ये इसकी मुन्नी जो है ना, मुन्नी की भी तबीयत ठीक नहीं है, देखो ज़रा परेशान सी हुई हुई है, इसको बुखार शुखार चढ़ा हुआ है आजकल, आप लोगों को पता है गर्मियों के दाने निकल रहे हैं। चलो आओ निकलो, तो हम लोग अपना झाड़ू लेते हैं और निकलते हैं, क्योंकि आज जो है ना मैं इसको नीचे पहुंचा के दम लूँगी। आ जा भाई जल्दी से, आ जा जल्दी जल्दी जल्दी। एक तो ये काट का बाढ़, ये देखो जी, हम यहाँ से सारा सफाई करते हैं। ये देखो पता नहीं किस बच्चे की जूती पड़ी हुई, थोड़ा सा कचरा उधर पड़े करो। पहले मैं डेली करती थी, मगर अभी जो है ना क्या करूँ, गंद हो जाता है, कोई आके यहाँ पे अपना गंद वैसे रख जाते हैं। चलो दरवाज़ा खोलो ज़रा, शाबाश। ये ले, ये कहाँ जा रहा है भाई? साफ ही है, कोई कुछ मसला नहीं हुआ। चलो अब मैं यहाँ पे तुम्हारी महारानी के लिए बिल्कुल नहीं ना करूँगी अभी, बस कचरा। हाँ फैन नहीं, एसी लगाती हूँ। इधर आ जाना अपने दोस्त के साथ, बल्कि मेरे साथ ही लगते चूचों का पिंजरा नीचे लेके आओ। जल्दी जल्दी कदम उठाओ, तुम्हारे ऐसे पैरों में मेहंदी लगी हुई है। मुर्गी को बाहर में निकालना हुआ, पता नहीं अम्मा है, मुर्गी नहीं है इनकी, हद हो गई है। निकालो चूचे की पिंजरे को बाहर, आ जा भैया। अरे भाई पहले देख, चूचा पकड़ने चला गया, पहले पिंजरा पकड़। हाँ जलजला लाता हुआ लेके जाऊंगी। सांस चढ़ गया मेरा। ये काम ना इनका बाप करेगा और ना ये खुद करेंगे, मेरे मथे ही लगा। अब थोड़ी सी वायर लेकर आना, वायर ना इधर डाल के घुमा देना, समझे हो? उससे कोई पिंजरा खोल नहीं सकेगा। जल्दी आओ भाई, नीचे का दरवाज़ा मैं खुला छोड़ के आई हूँ, जल्दी आओ। मज़े की बात है, वादे के मुताबिक इस पिंजरे को ऊपर आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, मगर आप लेकर आए हैं। अभी यहाँ पे मुझे मुर्गियों का झोल नज़र ना आए। नीचे वाले कमरे मेरे को खबरदार ऊपर है, छोटा सा कमरा है, वो घर है, उसके अंदर बंद घर में डाला हुआ। लेकर चलो जी, चलो 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 मुस्तफ़ा साहब चलो। कम न्यू होम, और मेरी बात सुनो, गेट बंद करो, गेट के अंदर कोई चीज़ फंसाना। बाकी हम लोग देखते हैं आजकल पानी की क्या सिचुएशन है। पानी तो नीचे गया हुआ है भाई, पानी आजकल आ ही नहीं रहा क्या? देख जरा, पानी तो हमारा नीचे गया हुआ है। खैर निकलो, शाबाश आ जाओ। बस दूर सुबह मोटर ऑन करके आते हैं, पता ही नहीं होता उनको। ताला लगाओ, ताला लगाओ, चाबी लेके आओ। अब ज़्यादा इधर की केयर करना, क्योंकि तुम्हारी मुर्गी ही है यहाँ पे। तो चलो गाइस, मुर्गी को उसकी जगह पर पहुँचा दिए, तो अभी निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी मैं और आयशा के नन्हे मुन्ने बच्चे और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे एक और बिरयानी का, ये तो एक और बिरयानी का कोट कर रहे हैं। बाकी तुम बताओ आराम। अरे हम और लॉ गाड़ी की पड़ी हुई, तो कैसी बनी है बिरयानी? ये
अल्लाह, बता ना, लाइक नहीं करेगा मुझे? तुम लाइक करोगे? कैसे बनी है बिरयानी? आए आए, लाइक को खाना नहीं है भाई, कह रहा लाइक दे, मैं चक मार के खाऊं। तो गाइस हमारी मज़ेदार गर्मा गर्म चाय बन गई। आयशा माजरत के साथ है, रात मैंने बहुत लेट बनाई, इसलिए मैंने सोचा तू जब सुबह आएगी तुझे पका के खिला दूंगी यहीं पे। ये किसकी चाय है भाई? किसी की चाय नहीं है, मुस्तफ़ा साहब ने रहने दी। अभी ये हमारी बच गई है बिरयानी, और अभी मेरी अभिया ने भी पीनी है हमारी चाय, जो है ना हम लोग डाल के लेके जाते हैं। यार जितनी भी गर्मी हो ना, यकीन करो चाय के बिना रहा नहीं जाता, मज़ा नहीं आता। वो बीफ बिरयानी खाई हुई हो, वैसे ही आप लोगों को पता है कितनी ऑयली होती है, ऐसे घी टाइप होता है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना फैट ज़्यादा होता है। तो उसके बाद अगर चाय ना मिले तो मज़ा नहीं आता, ऐसी बात है ना। तो बस थोड़ी थोड़ी हम लोग चाय लेंगे, थोड़ी चाय हम आयशा को देंगे। ये ले आयशा, आयशा गरम चाय की प्यारी हो, ये ले, और ये लो, और मैं तुम्हारे लिए भी डाल रहा हूँ। तो चलो गाइस गर्मा गर्म चाय को एंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने अगर चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो ये तो बहुत ज्यादा वाली बात है, सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, और हमारी यूट्यूब फैमिली को बढ़ाओ। ठीक है गाइस वेलकम बैक हो गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लाइट आई है, और यकीन करो मैं दिल्ली बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्यों समझ नहीं आ रहा? सबसे पहले तो मैं जाके दरवाजे पे देखती हूँ, दरवाजे पे कौन है। मेरी नन्ही मखलूक लग रही है, जैसे ये बाजार है, चीज़ें लेने गए हैं ये। खोलो दरवाज़ा। है ये क्या है? ये किसकी है? मेरी है ये किसने भेजी है? मेरी दोस्त ने। ये कहाँ पे थी मेरी दोस्त? कौन सी दोस्त बताओ मुझे? मिट्टू है, अच्छा, सिलाई वाली बाजी ने भेजी है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। बाजी को बोलना थैंक यू। अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी नील्स लगाई हुई। ठीक है, बाजी को बोलना मिल गई है। ठीक है, अच्छा ये मैंने नाप के लिए दी थी कमीज़, जो बाजी सिलाई वाली के पास रह गई थी। मैं ये कमीज़ ढूंढ के बावली हो रही थी, और मुझे याद ही नहीं कि वहाँ पड़ी हुई है। खैर कोई मसले की बात नहीं है, अपन की कमीज़ अपन को मिल गई है। अच्छा ये वाला नाप ना मुझे छोटा हो गया काफ़ी, और ख़ास कर ये जो चाक होते हैं ना, ये छोटे हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो है ना, मैं अपनी आयशा को दे दूँगी, बोलूँगी तुम ले लो, एंजॉय दी लाइफ करो। अगर आप नहीं पहन रहे तो आप अपने काम वाले बंदों को दे दो, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो गाइज आप लोग बोल रहे थे कि उस दिन मैंने आप लोगों को रैक जो है ना नज़दीक से नहीं दिखाया। ये देखो, ये इस तरीके से रैक पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे ना थोड़ी लाइटनिंग, एक के बाद एक आता है बंदा, एक के बाद एक आता है। मैं ज़रा देखो, अब ये मेरी औलाद लग रही है, ख़ास मेरी औलाद लग रही है। कौन? हाँ बोला था ना, ये मेरी औलाद है। अस्सलाम वालेकुम करते हैं, 1 लाख दफ़ा बोला मैंने। ये कितने पैसे हैं? 110 रुपये। कर लिया आपने जो लेना था बीच में से? अच्छा आज बताओ हम लोग, अल्लाह मेरा बेचारा बच्चा साइकिल ले रहा है। इंशाल्लाह ताला मैं तेरे को सर्दियों तक साइकिल दिलाऊंगी इंशाल्लाह। बड़ी वाली 30-40, बड़ी वाली, देखो बड़ी वाली साइकिल है। अच्छा बताओ आज क्या पकाएं? लेडीज़, ये एक ऐसा सवाल है जो हम लेडीज़ के ऊपर वबाल है। तो ये मुझे बताओ, पहले बताओ आज हम क्या पकाएं? आलू शिमला मिर्च, फिर क्या बनाऊं? हर चीज़ में आलू की कतलियाँ। निहारी नहीं बन सकती, मेरे पास बकरे का गोश्त है। भले गाय का बच्चे को तो है ना, बहू का हो या ना हो, बस निहारी बन। ओह माय गॉड, कसम। तो गाइस अभी बीफ बिरयानी खाई है, फिर से ये निहारी मांग रहे हैं। कैसे ये जल्लाद लोग मेरे मत्थे लगे हुए हैं। निहारी का मसाला पहले देखते हैं, मगर उससे पहले आप लोगों को मैं रिव्यू दे देती हूँ। जो मैंने उस टाइम पर रैक मैंने जो ये किया था असेंबल, इसकी मैंने आप लोगों को नहीं बताया था। देखो इसके अंदर ना मज़े की बात है, ये इस तरह लगी हुई शीट। ठीक है, शीट आपने ऊपर की अंदर रखा, उसके बाद ऐसे कर दिया। ठीक है, ये ज़रा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, यहाँ से अंदर चला गया ये। अच्छा शीटों का कारोबार है ये। ठीक है, शीटें लगी हुई हैं, और ये इतनी सी छोटी सी इसके साथ ना बीड्स के साथ ये अटैच हुई हुई है, और है पक्का मजबूत है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मैंने इस तरीके से अपने शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, देख रहे हो? ये इस तरीके से आप लोग ऊपर करो, शूज़ निकालो, फिर नीचे कर दो। ठीक है, तो ये 5 वाला रैक बना हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त है, मुझे तो पसंद आया, इसलिए मैंने इसको साइड पे करके रख दिया। ये मतलब वो ताबड़तोड़ किस्म का नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो है ना, अब जैसे यहाँ पे रैक रखा हुआ है, इसके अंदर सारे गंदे मंदे जूते फिक्स कर देती है मेरी औलाद। ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो इस तरह, उसमें आप तमीज़दार, वो बिलाल साहब कहते हैं ना जरा अमीरी माहौल है, तो वो आप उसी तरीके से। ये क्या बदतमीज़ियत हो, ये तुमने यार, तुम जितने पाक साफ बनते हो ना, इतने हो नहीं तुम्हारी समझ। ये सॉस वाली है, ये देखो सॉस वाली है, निकाल के इसमें पानी पी रहे हैं, पता नहीं क्या बच्चे हैं यार। यहाँ पे वापस रखो, ये मैंने यहाँ पे रखी हुई।
मेरी बात सुनो, ये सॉस वाला है, उसके अंदर ये पानी पी रहा है, अजीब दिमाग के बंदे हैं। अब ये नवाब साहब मुझे बोल रहे हैं कि मैं इनको निहारी बना कर दूँ। निहारी बना दे बंदा, मसले की बात नहीं है, मगर मेरे पास जो गोश्त है ना वो हड्डियाँ हैं। और मैं अब यहाँ से मसाले वाला निकाल के चेक करती हूँ। ये अल्लाह खैर करे, अल्लाह अकबर। मेरे पास यहाँ पे कोफ्ता पड़ा हुआ है, इसके बाद ये बिरयानी वाला तो ख़त्म ही हो गया है। सीख का टिक्का ब्रोस्ट, कोफ्ता मसाला, शामी कबाब, कढ़ाई, कोरमा, व्हाट इज़ दिस, पुलाव। भाई नहीं है जो आप मांग रहे हो ना, जो आप मांग रहे हो कम से कम वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं, मेथी तो वो है, हाँ नहीं है बेटे, कोरमा है ये। देखो डेली गोश्त खा के भी दिल अजीब सा हो गया है। या तो कहते तो कोरमा बना दे, निहारी खानी है। कोरमा बना दे। निहारी नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, नहीं बनेगी। तुम दही ला दो, बड़ा मजे का हम लोग कोरमा बनाते हैं। कोरमा इज बेस्ट। याद है तुम्हारे दोस्तों के ऊपर। अच्छा, वन डिश पार्टी का क्या करना है? आप रखते ही नहीं, अब जिसका रखने से दोस्त ही मर गया। आई दोस्त मर गया, ये मतलब गाँव मर गया। क्या गाँव मर गया, गाँव मर गया, वो गाँव चला गया। अच्छा, लड़के लोगों की लैंग्वेज है आपस की ना, कि गाँव में मर गया है वो, फलाना ढमकाना, इस तरह की ये लोग यूज़ करते हैं। खैर जनाब नहीं है इसके अंदर। कौन रो रहा है नीचे? मेरी औलाद तो नहीं है। एक साइकिल पे बैठा आई साइकिल उसको देख के आए हो? राइडर नहीं, अभी क्या लेकर आओ भाई। नहीं, उसने ली है खुद 50 रुपए की आदत। बेटा आप साथ में रहो, पता चले साइकिल साइकिल है। यार किराए पे साइकिलें ले रहे हैं साहब लोग, किराए पे साइकिलें ले रहे हैं। खुदा ना खास्ता कोई मसला बन गया, कोई उठा के लेके साइकिल, तो हम ना आएंगे बीच में। शाम भी है, अनाबिया भी है, उसका छोटा भाई भी है। चलो आप एक काम करो मेरी जान, मुझे 200 रुपए का ना ये ला के दे दो। 200 रुपए आपको दे दिए, आप जाके 200 रुपए का दही लेकर आए, ठीक है? मुंह लटक गया, निहारी बना दे। कहाँ से बना दे? हड्डियों की थोड़ी बनती है निहारी यार, जस्ट बकरे की हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। क्योंकि मैंने ना कोई भी बोंग वोंग का गोश्त जो है ना अलहदा करवा के ये वो करके नहीं रखवाया था, मैंने सब इकट्ठा कटवाया है और उन्हीं में से हिस्से बनाए हैं और बांट दिए हैं और वही रख लिए हैं। मतलब होता ना, मुझे आज तक माशाल्लाह से मेरी तीसरी कुर्बानी है, मगर आज तक मुझे ऐसा चज नहीं आया, कहते हैं ना तरीका नहीं आया कि जिस तरह लोग करते हैं कि भाई उसका बोंग का गोश्त अलग कर दो, चांपें अलग कर दो, ये वो। मैं बस इकट्ठा कटवाती हूँ और उसी को अगला अल्लाह ताला के हवाले कर देती हूँ, ठीक है ना? इंसाफ़ी ना होना किसी के साथ, सब इकट्ठा जाए। तो लेडीज़ अभी मैं ये डंडा लेके जाती हूँ क्योंकि स्क्रैपर इन लोगों ने दिया हुआ नहीं है, और बिलाल साहब के तरीके से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। अल्लाह माफ़ करे, फ्रिज का मामला मुझे बड़ा डेंजरस लगता है जब से ये वारदात हुई है मेरे साथ। ये देखो बिलाल साहब पता है क्या करते हैं, यूँ करते हैं, पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, क्या सीन बनेगा। मैं पाए तो निकालूंगा अपने। ओह ये पाए भी यार हम लोगों ने करने हैं, ये भी मुझसे नहीं हो रहे, पता नहीं क्या करूँ मैं, मेरा कोई समझ नहीं आ रही। ले भी होते हैं और फिर काम चलाते हैं। मुस्तफ़ा साहब ने मेरे साथ पंगा लिया, मुस्तफ़ा साहब ने मेरे साथ पंगा लिया है। अम्मा तुम्हारी बदला लेने छोड़ती नहीं है। अच्छा मस्ती कर रहा है मेरे साथ, देख रहे हो, हंसती बस्ती, वो भी माँ के साथ। हमारी वो थैलियाँ जो आज मैं बनाने वाली हूँ, इसको लेकर मैं यहाँ पे रखती हूँ। और लेडीज जिन मेरी बहनों को टोटका नहीं पता, ये बहुत ज़्यादा इंटरनेट के ऊपर वायरल हुआ था, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर आप लोगों के पास गोश्त है और वो जल्दी नहीं खुर रहा, खुरने का मतलब ये है कि जल्दी अगर वो नहीं अलग हो रहा पैकेट में से आगे पीछे से, तो आप इस तरह कर सकते हो। सबसे पहले इसको यहाँ रखना है, इसके अंदर खोल लेना है पानी, इसके अंदर ऐड करूँगी मैं ये नमक, देख रहे हो नमक, ये इसके अंदर ऐड किया। क्या तो गाइस यहाँ पर ना ये मैंने निकाल ली हुआ है, ठीक है। गोश्त इसी तरह करके हम डाल देंगे। अच्छा इसके अंदर जो है ना जो भी साफ़ सफाई है वो बाद में कर लेंगे। और हमारा गोश्त पड़ा है, बाकी अभी हम लोग जाएंगे कमरे के अंदर, और मैं जो है ना आज थोड़ा अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालूंगी। क्वालिटी टाइम कैसे निकालूंगी, थोड़ा सा अपन जो है ना वो देखेंगे कोई मूवी शूवी। पुराने ज़माने की एक मूवी मेरी नज़रों के सामने आई है जिसका नाम है बावर्ची। अगर मेरी अम्मा के ज़माने की होगी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना बावर्ची मूवी अगर किसी ने देखी है तो। ऐसे घूमते घुमाते कल यूट्यूब पे मेरे सामने आई तो मैंने कहा क्यों ना देखूं, मज़ेदार है। और पुराने ज़माने की मूवियाँ ना ज़रा अच्छी बनी होती थी, यकीन करो आजकल के ज़माने की मूवियाँ देखने का मन ही नहीं करता। ऐसी मूवीज़ ही नहीं होती कि बंदा बच्चों के साथ बैठकर देखे। क्या कहती है लेडीज़ इस बारे में ज़रूर बताना। बाकी धड़म्मा धुड़म्मा फाइट फूट ये इस तरह के काम चल रहे होते हैं, डांस गाने वाने। तो ये जो है ना ये बड़े मज़े की मूवी थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा अपने लिए क्वालिटी टाइम निकालते हैं जब तक गोश्त हमारा लहदा होता है, ठीक है जी। तो गाइस ये हिसाब लगाओ, मुझे डिजिटल रिमोट से काम लेना पड़ रहा है, यानी कि वाईफाई रिमोट से। और मेरी औलाद ने माशाल्लाह पता नहीं कौन सी जगह पे रख दिया रिमोट के, मुझे भी मिल भी नहीं रहा। लो जी क्वालिटी टाइम हम कैसे स्पेंड करें, वो नवाज साहब कह रहे हैं मोटू पतलू चाहिए, ये देखो हैं। मगर मैं तो मूवी देख रही हूँ ना। हेलो मोटू पतलू देखोगे? तो गाइस इस बात से तो ये तय हुआ कि शादी के बाद हमारा कोई क्वालिटी टाइम नहीं है अपने साथ।
बच्चे साहब कहते हैं कि हमें लगा दो, बाकी सब डालो भाड़ में। तो यहाँ पे तकी साहब की मूवी लग गई है। इधर चेक करो शशि, ओह माय गॉड, खुशियाँ चेक करो। खैर इस बंदे की हम आवाज़ हल्की कर देते हैं और मैंने अब जो देखना है ना मैं अपने फ़ोन पे ही देख लेती हूँ। लेडीज़ ये मूवी है वो वाली बावर्ची मूवी, अगर किसी ने देखी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैंने ये आधे में करके रात को छोड़ी थी क्योंकि टाइम नहीं था देखने का। हम लोग कोई भी ड्रामा देखें या कोई भी चीज़ देखें ना तो आधी आधी करके हम लोग को देखनी पड़ती है क्योंकि करने वाले काम ही माशाल्लाह बहुत होते हैं। क्या हो गया, सूंघने क्यों लग गए हो भाई? ये मुस्तफा साहब, इसको क्या मसला है? तकी साहब को इसको ऐसे लग रहा है जैसे तुम कुछ खाने का लाए हो। नहीं है खाने का, ये दही है। चीनी डाल के दूँ? आओ तुम्हें थोड़ा सा दूँ। तो गाइस मैं तकी को थोड़ा सा दही निकाल के देती हूँ, थोड़ी सी चीनी डाल के देती हूँ। ये खा लेता है माशाल्लाह से, बड़ी औलाद मेरी नहीं खाती। उसको थोड़ा सा मैं निकाल के देती हूँ। मज़े का लगता है, मज़े का। मैंने दही जो है ना एक बाउल में निकाल ली है, इसमें से मैं लेके छोटे वाले बाउल में डालती हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे तोतले बच्चे को बोलना नहीं आता। ये जो दही है ना ये हम रख लेंगे इस गोश्त के लिए। चीनी हमने ऐड कर दी। ये मेरे बेटे का यम्मी यम्मी दही। आ जाओ डाइनिंग के ऊपर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग के डाइनिंग पे बैठ जाओ। ये लो। अंदर क्यों खाना है? अंदर इनका मोटू पतलू लगा हुआ है। वैसे ये बैठ के खा लेते हैं, अक्सर डाइनिंग के ऊपर ही प्रीफर करते हैं खाना। मगर अभी आप लोगों को पता है, जाहिर सी बात है, कार्टून लगे हुए तो वो ज़्यादा मज़ेदार है। ये लो, आ जाओ। दही है मेरी जान, आप भी खाने? मैं खिलाऊं? खुद खाना? लो देखो ज़रा बगड़ बिल्ला। तो गाइज यहाँ पे मुझे एक जो है ना वो नई चीज़ सुनने को मिली है। क्या सुनने को मिली है? मेरी नन्ही मखलूक बहुत रो रही है। ये क्या कह रही है? ये नन्ही मखलूक मेरी कह रही है शायकी चाहिए। शायकी चाहिए? कहाँ है शायकी, बताओ? रेनबो शायकी चाहिए, रेनबो कलर की शायकी चाहिए। चलो अभी तुम्हारे बाबा आते हैं ना, फिर उनके साथ जाके शायकी लेके आते हैं, ठीक है? रेनबो शायकी चाहिए। तो गाइस मुझे लग रहा है अबिया बाजी आ गई। अबिया बाजी की तरह मैं क्लास लगाती हूँ, रुको जरा सब्र करो इसकी ऐसी की तैसी। कौन कौन कहाँ है? अबिया कहाँ है? अभी तो आई, मैं बता देता हूँ। अभी ने उसको दे रही था मैं अभी के पास लेके आया, मुस्तफा ने मेरे खींच के भाग गया। अभी अरे टुनटुन मौसी ये बता अबिया बाजी कहाँ है? हमारे घर में नमाज शिकायत लगा रही है इसकी मामा को। बात है, वो उधर शिकायत लगाने गई है और ये यहाँ पे आ गए शिकायत लगाने। भाई मेरे क्या मतलब है? क्या क्यों नहीं मेरे शकल? तो गाइस इनका आपस में फड्डा हो गया। सिकंदर मेरे को बोलता है, अल्लाह, इसी वजह से मैं कहती हूँ साइकिल मत लो। अजीब है, अभी आगे ना नट बोल्ट सही करने पड़े। निकल जाती है घर से बाहर दोस्तों के साथ, और दोस्तों के साथ लड़के बैठी हुई है। मैं तुम्हारे अब्बा को बोलूंगी आज ना, अब्बा को क्या बोलूंगी, खुद ही नट बोल्ट ठीक करूंगी। ऐसे निकल जाती है, ऐसे अच्छी बात नहीं होती। बात सुनो, मगरिब के टाइम तुम लोग घर चाहिए हो, आई समझना। बाहर जाते हो घूमने तो अपनी बहन को भी साथ लाया करो। इधर अंकल मेरी बात सुनो, अगर जो है ना बाप घर पे नहीं होता तो बाप की जगह पर भाई जो है ना वो जाके बहनों को देखते हैं। जा लेके आ उसको, चल फौरन निकल उधर जा, चल चल उधर फौरन निकल लेकर आ उसको, चल। और इधर तेरे हाथ में क्या है? देखा ना, जरा पलटियो पलटियो, हाथ में क्या है? ये क्रीम है, सर्दियों में लगने वाली, और वो नास पिटने लगा है इसकी। पता नहीं क्या जो है ना, ये माशाल्लाह मेरे सर के ऊपर सपूत मेरे आए हैं माशाल्लाह। क्या ही बोलूँ, अल्लाह इनको जिंदगी सेहत दे। जाके फौरन लेके आ अपनी बहन को, चल। अजीब है, बाहर अंधेरा हो गया। मैं कह रही 2 मिनट में तुम दोनों बहन भाई यहाँ पे चाहिए। आओ मैं तुम्हें साइकिल दिलवाऊँ, आओ साइकिल दिलाऊँ, आओ। ये देखो ये तीसरा भी तेज हुआ है, इसका भी दिल करता है बाहर जाने को, पर पुरसे निकल रहे हैं। आ जाओ। कौन आया? अब ये रो रही है। कहाँ? उनके घर में। क्यों? कि ना मम्मा मेरे को मारेंगी। यार नहीं मारेंगी मम्मा, उसको बोलो घर है। लो जी ये अजीब ड्रामा है। बात नहीं है, फिर बात ये आपने अभी को कितने दिए थे? कितने दिए थे? 110। और मैं उसने क्या किया? क्या किया? साइकिल ले ली। देखें तो मेरे पास थे 100 रुपये, आपने कहा था 50 रुपये वापस देना, कहा था क्या? वहाँ पर ना फिर हमने दुकान से यहाँ से मैंने साइकिल चलाई 50 रुपये की। अंकल ने कहा जब साइकिल चला के आओगे तो तब मेरे से 50 रुपये ले लेना। तो मैं फिर अबिया आई, अबिया कहती मुस्तफा मेरे को भी साइकिल चाहिए। अंकल तो पैसे देंगे, दोस्त मेरी बहन समझ गए, क्या नहीं मेरी बहन है। तो क्या मैंने कहा जो 50 रुपये आपके पास बचते हैं ना मेरे, उनकी साइकिल इसे दे दो। और कहती है भाई, अबिया कहती है लो 110 रुपये ये तुम रख लो। तो मैंने फिर 200 रुपये आपको दिया के दिए। तो
तो अब क्या हुआ, मसला क्या हुआ? उसके बाद पैसे नहीं है। उसके बाद एहतिशाम अबिया को बोलता है कि अबिया मैं साइकिल वो गाड़ी आगे है ना, ये गाड़ी चलो ये गाड़ी आगे है ना, यहाँ से मैं राउंड लगा के आ रहा हूँ। वो साइकिल लेके शुरू हो जाता है वहाँ से, फिर मेरे को मिलता है और मैं कहता हूँ साइकिल उससे किधर लेकर छीन के भाग रहे हैं। तो आगे से अबिया के बाद शाम को झूठ कहता है क्योंकि मेरे को नहीं पता था। कहता है कि अबिया ने मैंने अबिया को पैसे दिए हुए 30 रुपए, 30 से 20 पे आ गया। तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैं सीधा सिकंदर के पास लेकर गया, उसके बाद साइकिल वापस कराई। उसने आगे बड़ा गुस्सा किया कि इतना लेट हो गया, इतना लेट। अच्छा मुझे बता क्यों पिटना डाला हुआ है? कह रही है अभी शाम को कह रही है कि मेरे पैसे दो। उसको बोलो मामा बुला रही है अभी, अगर तू ना आई तो फिर फेंटी पड़ेगी। उसको बोल दे अगर अभी तू ना आई घर पे इसी टाइम तो फिर मैं आके उधर फेंटी लगा दूंगी। अजीब है यार इन लोगों के आपस के तमाशे। और नेक्स्ट टाइम ले तू साइकिल, मैं तुझे बताती हूँ। हद हो गई है। मैं यहाँ पे जो है ना खाना रखती हूँ, गैस देखो कैसी टिमटिम आ रही है। इसके ऊपर कुकर लगाती हूँ, प्याज मैंने काट दिया हुआ है। प्याज को हम सबसे पहले करेंगे ब्राउन, ठीक है, क्योंकि कौरमे के अंदर प्याज ब्राउन होकर डलता है। सबसे पहले जो है ना ये गर्म हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। बिलाल साहब के आने से पहले बस मैं खाना बना लूँ, फिर डन हो जाएगा। आजकल तकी साहब कोई बाहर घूमने का चस्का चढ़ गया हुआ है। बाहर नहीं जाना, चीज़ लेने के बहाने बाहर जाते हैं, फिर नजर ही नहीं आते। मतलब मैं गली गली घूमूँ, इनके अब्बा को शिकायत लगाऊंगी। मतलब हद हो गई है यार। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां मतलब ये थोड़ी कि तुम लोग साइकिलें लेके किराए पे साइकिलें ले रहे हैं। हिसाब लगाओ। आप लोग बताना अगर आप लोगों के बच्चे जो हैं वो कभी किराए के ऊपर साइकिल लेके चलाई हो। बाकी मेरे बच्चों को भी पता चल गया किराए के ऊपर भी साइकिल मिलती है, वो लोग पैसे लेते हैं, शंट होते हैं। तो गाइस अबिया आ गई, अबिया के साथ थोड़ा सा मैं प्रैंक करती हूँ। डांट तो उसको पड़ेगी, उनके लेट हो गया। हाँ तू बोल क्या है? मैं बोल रही थी इसको क्या कुछ नहीं बोलना है, फिर ना मैं आपसे ना बात करूंगी। अल्लाह तेरी अम्मा ने वो भेजी है, रुक जरा इसकी। क्या मसला है? कहाँ गई हुई थी तुम? हाँ सारा दिन का तुम्हें कोई एहसास है कहाँ निकली हुई हो? तुम जरा अपना मुंह बंद कर लो। कहाँ निकली हुई थी तुम? साइकिल चला। चलो तुम घर भाग जाओ फौरन, भाग जाओ फौरन तुम यहाँ से। चलो तुम मुझे बताओ तुमने क्या आवारा गड्डियाँ उठाई हुई हैं, बताओ। पूछ रही हो मैं कुछ, तुम जाती हो चीज लेने, उसके बाद तुम गायब हो जाती हो। ऐसे करते हैं? कोई पूछ रही हो ना? नीचे आप जरा इस कमरे से गेट आउट हो जाए। चले चले निकले, चले निकले। चलो तुम भी यहाँ से निकलो। अजीब इसकी तो मैं ना तुम्हारी आज मैं व्लॉग के अंदर ही फेंटी लगाने वाली हूँ, पता है तुम्हें? इधर आओ जरा, बैठो जरा, इधर बैठो, बैठो इधर मेरे पास बैठो। अब मुझे ये तुम बताओ तुम घर क्यों नहीं आ रही थी? बताओ। साइकिल लेके निकला हुआ था। साइकिल लेके कौन निकला था? इतनी हाँ वो आज शाम निकला हुआ था। तो तुम घर क्यों नहीं आ रही थी? उसमें मेरे पैसे लगे हुए। मैं मुझसे तुम्हारी खैर नहीं है, मैं फेंटी लगाऊंगी तुम्हें। पैसे लगे हुए थे तो तुम मेरे पास नहीं आ सकती थी। देखो जब भी कोई बात होती है ना मेरा बेटा ऐसे तो आप सीधे अपने माँ बाप के पास आते हैं, ठीक है, चाहे जितनी भी बड़ी बात होगी। चलो बाहर निकलो, चलो। तो ना बहनों भाइयों को पता नहीं कौन सी किस्म की तकलीफ होती है। मतलब मैं इससे बात कर रही हूँ तो ये अंदर आके घुस रहा है। मेरी बात सुनो, जितना भी कोई बड़ा मसला हो जाए आइंदा आपने क्या करना है, अपनी मामा के पास आना है, ठीक है। पैसों का मसला बन रहा था, पैसे आपने वापस करने थे मुझे, इसलिए नहीं आ रही थी घर। नहीं फिर वो अंकल को देने थे, अंकल डांटते हैं। दे दिए थे फिर? उसे न जाके दी थी। अच्छा तुम रो मत, तुम लोगों को साइकिल लेने का इतना शौक हुआ मैं दिला दूंगी, मगर तुम रो मत, ओके। नेक्स्ट टाइम कोई भी बात होती है मामा के पास आ जाती है, ठीक है। तुम्हें क्या लगा मैं मारूंगी? मेरी शहजादी। मगर मेरी बात सुनो, आंसू साफ करो, मेरी बात सुनो। नेक्स्ट टाइम जहाँ जाना है पहले मुझे बता के जाना है, ओके। मैं यहाँ करीब ही साइकिल चला रही थी। मैं आपको साइकिल दिला दूंगी, एक एक करके तीनों बहन भाइयों को इंशाल्लाह ताला दिला दूंगी, ठीक है। मेरे को 2 पहियों वाली चलानी आ गई है, थोड़ी छोटी वाली। सही है मैं दिला दूंगी, मगर मेरा बेटा नेक्स्ट टाइम जो है ना आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। जो भी बात हो मेरे पास आना है, ओके ओके। और मगरिब के बाद बाहर नहीं रहना, समझ रही हो? समझ रही हो? अपनी गली में जाओगी थोड़ा सा खेल के वापस, किसी के घर नहीं जाना और गली में नहीं जाना। ऐसे जो है ना अपनी मामा पापा को बताते होते हैं, बाहर जाके रोते पीटते नहीं होते, समझ आइए, ओके। ये यहाँ पे वखरा बाजा बजा रहे हैं, मेरे को भी साइकिल चाहिए। तो गाइस बच्चों को समझाना चाहिए। और मैंने ऐसा कोई बम तो नहीं फोड़ना था मगर ये डर गई थी। ओहो शेफ इधर देखो, इधर देखो। ओ भाई यहाँ देख, मेरा तेल भरा पड़ा हुआ है। ब्राउन कर देना फिर निकाल लेना। हाँ उनके पास 4 वाली नहीं थी ना,
वैसे मुस्तफा सच्ची बता, तेरा दिल यही कर रहा था ना बहन को कुछ लग जाएगा ना मैंने आंटी को कहा, अरे मैंने कहा आंटी को कहा, आंटी आज के ब्लॉग का थंबनेल होगा, अभी आप पिटोगे। अभी आप फिट गया, आज के ब्लॉग का थंबनेल होगा, देख रहे कैसे कैसे आते हैं ये भाई लोग। वो इसलिए रोबे से भी साइकिल चलाती, उधर 5 पहियों वाली साइकिल नहीं थी ना जो ये चला पाए। अभी नेक्स्ट टाइम तुमने बाहर नहीं जाना, आई समझ, मैं उसको दिला दूंगी, उसके बाद तुम्हें दिलाऊंगी इंशाल्लाह, फिर तुम्हारे भाई को, ठीक है? किसको? तुम्हें। मेरे को आखिर में तुम्हारी ज्यादा महंगी है ना, समझा, जेब पतली हो जाएगी मेरी। बात कुछ इस तरह से है कि साइकिल का बहुत शौक चढ़ा है इनको। अभी आप वो स्कूटी वगैरह मैंने दिलाई थी, मगर वो मुस्तफ़ा साहब की नज़र होगी, मुस्तफ़ा साहब ने चला के तोड़ दी। तो बात कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे आप मुझे देख लें दो, तुम ये देखा, जल गए ना तुम, जल गए ना, इसीलिए माँ कहती है तंग मत करो, पीछे हो जाओ। तो गाइस इसको हम ब्राउन करके बाहर निकाल लेंगे। बाकी हमारा गोश्त जो है ना वो डन है, ये देखो ये लगा रह गया इसके साथ, ये प्याज उतारा ही नहीं है साथ में। वाली बाजी ने आपको कपड़े दिए थे। हाँ वो मिल गए थे। और नेक्स्ट टाइम अभी बाहर नहीं जाना, और मेरा बेटा यहाँ पे निकाल के बैठो, बहुत खेल लिया ना, पढ़ाई के लिए किताबें निकाल के बैठो, जाओ जाओ शाबाश। तो गाइस ये हमारा गोश्त माशाल्लाह हो गया है, देखो डन हो गया। और ये देखो ये जो थैली लगी हुई थी ना वो भी निकल आई, तो ये मुझे बड़ा अच्छा टोटका लगता है। ये देखो इस तरह से अलग हो जाता है। माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो है ना अपना पढ़ाई निकाल के बैठ गए। मुस्तफा साहब एप्लीकेशन याद कर रहे हैं। क्या हुआ, क्या हो गया? बाप को आने दे भाई, साइकिल ले देते हैं। ये क्या कर रहे हो आप लोग, अपनी किताबें ख़राब कर रहे हो। मेरा बेटा आप भी निकालो, अपनी उर्दू की निकालो और काम स्टार्ट करो। उर्दू का निकालो और लिख के याद करो। बेचारी मेरी बच्ची के अभी भी आंखों के साथ आंसू चिपके हुए। तो गाइस अभी मैंने उसी ऑयल के अंदर ऐड कर दिया है गोश्त, पे ब्राउन हो गए हैं प्याज, और इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ। अक्सर मेरा ये जो है ना प्याज वो क्रिस्पी होने के बजाय ऐसे सौगी सा हो जाता है, जिसकी वजह से मेरा काम ख़राब हो जाता है। तो अभी आप बाजी कर रही हो काम, तो क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, बहादुर बन, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो गाइस यहाँ पे मेरे बेचारे बच्चे को रोग लग गया हुआ है, देखो इसकी हाथ जल गया हुआ है, ये नजर आ रहा है आपको? इसके ऊपर मैं थोड़ी सी टूथपेस्ट लगा देती हूँ, ठीक है जी। अब बेहतर है, फर्क है थोड़ा। A few moments later. तो गाइस दरवाजे पर दस्तक हुई और इन सारों का सरगना आ गया, समझ रही हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। दादी मेरा इंतजार कर दी भी, थैंक यू सो ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਦੂਜਾ ਪਿੱਟਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? घर में घुसते साथ ही ऐसों के मुंह बन जाते हैं, देख रहे हो? अब वो कह रहा है मुझे बोतल चाहिए। स्पेशल चौंसा मैंगो आपके लिए। थैंक यू जज़ाक अल्लाह, और ये जज़ाक रोटियां लाल रोटियां स्पेशल से फोरी फोरी ना। थैंक यू सो वो दे मच। देगा जी, कटो। सालन पक्या को नहीं, रोटियां पहले ही आ गई ने, की गल है। क्यों आपने मुझे बोला? तो गाइस आज इसको रखने के लिए, यार वो तो पिटना डाल के बैठा हुआ है, मेरा दिमाग का दही करके बैठा हुआ है कि मुझे साइकिल दिलाओ। भाई कौन सी साइकिल का झूला ले आया काका? साइकिल का इसने बड़ी साइकिल का झूला लिया, मगर ये जो है ना पिटना डाल के बैठा हुआ है। तो चलो गाइस आज जो है ना हम अपने एक नए ज़माने की जो है ना उसमें डाल के रखते हैं। ये मैं लेकर आई थी एक नए तरीके का पोना, ठीक है? इसको भी देखना, वो आगे लड़ाइयाँ लगा के, दोनों की लड़ाइयाँ लगी हुई हैं। लाडू मैंने दे दिया हबीब को। अल्लाह लड़ गए बिलाल, ये लड़ गए, लाडू मैंने दे दिया, दोनों लड़ गए, बस लड़ गए। वो देख कूं करके चला गया, अल्लाह लड़ गए हैं लड़के। भाई देखो इनकी आपस में कोई सही पकड़ना, इनकी आपस में ना कोई साइकिल की वजह से फड्डेबाजी लगी है, तो उसकी वजह ओ भाई इसमें निकालो ना, शापर से निकाले, शापर फोरी ऐसे ही रहने दो अभी फिलहाल। हद है। शापर में भी रखा रहने दो, का मसला की बात नहीं है। वो सारा बूरा शूरा गिरेगा तो मैं इसके अंदर डाल के ना, ये देखो। अच्छा क्या इसका फटेबाजी हुई? भाई इनका आपस में फड्डेबाजी हो गई भाई, अब पता नहीं है तुम्हारी औलाद क्या हुआ है। मुस्तफा? साइकिलें अभी लेके आगे साइकिल लेकर भाग गया। हाँ? अभी आगे साइकिल लेकर भाग गया। मैंने कहा साइकिल कितना नहीं, मैंने 30 भैया रुपए ने साइकिल ली अपने पैसों की, किराए पे साइकिल चलाते रहे ये सारे। वो कहीं इसकी साइकिल लेके चला गया, इनका आपस में फटा लग गया, तो साइकिल लेके गया तो पैसे तेरे बन रहे हैं, मैं क्यों दूँ? ये इस तरह करके फटा लगा के पंचायत लगा के बैठे थे। लगाने लगी है ये मसाला मिला के मज़ेदार सा। अभी इसके अंदर डालते हैं और फिर इसको दम लगा देते हैं बस। क्या मुर्गी और चूजे की सोना थल्ले पहुंच गई है मुर्गी चूजा। सफाई की थी? अगर कोई लेके आया ना, पूरे महल्ले के सामने मैं झाड़ू मार के आई हूँ। अब अगर कोई लेकर आया ना ऊपर तो जाए वो भी नीचे। अच्छा एक बात याद रखो, ये वो सिर्फ ना रात नीचे गुजारने के लिए या दिन गुजारने के लिए, उनके अंदर दाना पानी देखो भी ड्यूटी सेहत है, सही है? लेकिन मुस्तफा भी तुम जल के गए हो अल्लाह के बंदे, गैस इतना सोना आ रहा है, अल्लाह ही माफ करे। वेलकम बैक हो गया यार तुम लोगों से ना लेडीज़, मुझे एक सलाह तो दो। ये मेरे
प्याज इतने सौगी क्यों हो जाते हैं यार, देखो हमेशा ये देखो ऐसे सौगी सौगी हो गए हैं, ये अपना पिस रहे ना कुछ। और मैंने दही भी डाल दिया, नहीं तो मैं ग्राइंड करके डाल देती। अभी मुझे यही जो है ना कौरमे में डालने पड़ेंगे। हालांकि इसको मैंने तेल निकाल के छान के उसको फिर मैंने इसके ऊपर डाला था, ठीक है। क्या नहीं मत क्यों डालें, रेसिपी ख़राब करवा लूँ। मुस्तफा साहब पहले ही खाने स्टार्ट हो गए हैं। बाकी आप लोगों ने लेडीज ज़रूर मुझे मतलब इसकी कोई रेमेडी बतानी है कि मेरे प्याज जो है ज़रा कड़क से रहे, ठीक है। और ये मत बोलना कि जो बाज़ार वाले आते हैं पैकेट वाले उसको इस्तेमाल कर लो, क्योंकि मैंने पैकेट वाले इस्तेमाल करके देखे, उसके ऊपर लगा हुआ होता है कॉर्नफ्लोर। तो वो कॉर्नफ्लोर जब प्याज़ों वाला मिक्स होता है ना, तो मतलब उसको सालन में डालो, अजीब सी ग्रेवी हो जाती है उसकी, अजीब सी आटे आटे वाली। यहाँ पे बड़े मियाँ बैठे हैं। बड़े मियाँ तुम्हारा बेटा बहुत तंग कर रहा है, ये देख पकड़ के घसीट रहा है। हम लोग ना अभी तो साइकिल नहीं लेके देंगे, कोई अच्छी सी किसी जगह पे से, क्योंकि ये 2 साल चला ले साइकिल, वो लेके देंगे। इधर से भाई ऐसी मिलती है लोहे की, वो नहीं लेके देंगे। तो बिलाल साहब खाना वाना बन गया, मुँह धो के आ जाओ टेबल के ऊपर। जैसा भी बनाया अपन ने कौरमा बना लिया, अच्छा बन जाता है, बस लास्ट में वो प्याज वाला। तो गाइस माशाल्लाह से हमारा रोटी जो है ना ये लग चुकी है। ये लें जी सर जी, ये आज हमारे पास कोई खीरा वीरा नहीं था, इसलिए जस्ट प्याज काटे। ये लें, प्याज भी मजे के होते हैं अगर आपको पसंद है तो। बस आप कैसा बना है बताएं मुझे, कैसा बना है? चीज़ बढ़िया। मुस्तफा साहब हड्डियों से लड़ते हुए। बाकी जनाब आप ही मुझे बता दें, आपको तो 4-5 नवालों के बाद ही कहीं जाके, बल्कि आधी रोटी ख़त्म करने के बाद ही कहीं समझ में आती है। बाबा दूसरे निवाले में बता दूंगा, पहला निवाला खाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोलू कैसे खाएगा इतना बड़ा? आइसक्रीम बनी है। पीछे मारना। क्या हो गया तुम? आपस में लड़ पड़े हैं बहन भाई, इसलिए मैं आम खाता। आप इसको बस रोटी दे दें। अच्छा मेरी किसी बहन या भाई ने बोला था कि सर पे दुपट्टा लेकर खाना खाना भी सुन्नत है। आप जो बता रही हैं कि एक प्लेट में खाना खाना सुन्नत है, तो सर पे दुपट्टा लेकर भी औरतों को खाना खाना सुन्नत है। तो ये लो जी, ठीक है, खुश हो, लाइक कर दो। आज के व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा। कल एक न्यू व्लॉग के साथ मुलाकात होगी, तब तक की टाटा, गाय नहीं, बाय बाय, गुड बाय, अल्लाह।